नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की सियासत अब लगातार गर्माती जा रही है। तमाम पार्टियां जो हैं कई गारंटियों की घोषणा कर रही हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी लगातार इस बार चुनावों को लेकर कई ज्यादा जद्दोजहद कर रही है, कई घोषणाएं कर रही है। और इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल ने एक और घोषणा की। आपको बता दें कि अब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों के लिए कई घोषणाएं कर चुके हैं, कई योजना लेकर आ चुके हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में किराएदार यानी कि बाहर से आकर जो लोग रहते हैं उनके लिए भी गारंटी देने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार एक बार फिर से दिल्ली में आती है तो जो भी दिल्ली में पानी फ्री का पानी और बिजली जो मिलता है वो सुविधाएं दिल्ली में जो किराएदार रहेंगे उन्हें भी मिल सकती है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं यश। यश, क्या योजनाएं हैं जो अब अरविंद केजरीवाल ने जो है घोषणा की है? जी धन्यवाद मानसी, जैसा कि हम देख रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो आए दिन कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब दिल्ली वासियों के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, जिससे जो तमाम वर्ग हैं उनको कोई ना कोई बेहतर सुविधा मिल सके। इसी सिलसिले में आज अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि अभी चुनाव के मद्देनजर मैं जगह जगह घूम रहा हूं, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा हूं, तो वहां जाकर मुझे ये पता चल रहा है कि जो दिल्ली के रहवासी हैं उनको तो फ्री बिजली और फ्री पानी की सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो बाहर से आकर लोग किराएदार बन के यहाँ रह रहे हैं, चाहे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए या पढ़ाई करने के लिए जो बच्चे आके यहाँ रह रहे हैं, उनको चूंकि वो बाहरी हैं लेकिन आके तो दिल्ली में ही रह रहे हैं, इसके बावजूद उनको किराएदार होने की वजह से ना तो फ्री पानी की सुविधा मिल पा रही है, ना ही फ्री बिजली की सुविधा मिल पा रही है। तो केजरीवाल ने कहा, मैं अभी बहुत सारी विधानसभा क्षेत्रों में गया और ये शिकायत मेरे संज्ञान में आई और बहुत सारे जो किराएदार हैं जो बाहर से आके रह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी, आपकी ये जो योजना है इसका जो फायदा है बाकी लोगों को तो मिल रहा है जो दिल्ली के रहवासी हैं, लेकिन हम भी लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन क्या हम किराएदार बन के रह रहे हैं इसलिए हमें इस सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार, वो अगर 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे 8 फरवरी को, उसके बाद अगर फिर से अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम किराएदारों के लिए एक योजना लेके आएंगे। उसके तहत जो बाहर से आकर भी लोग रह रहे हैं, यानी जो दिल्ली के वोटर्स नहीं है लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं बतौर किराएदार, उनको भी फ्री पानी और फ्री बिजली की सुविधा दी जाएगी। मानसी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा यश। अरविंद केजरीवाल जो है लगातार कई ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं जिससे जो यहाँ की जनता है उनको फायदा मिल सके। हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार योजनाओं का जो है घोषणा कर चुके हैं और अब उन्होंने दिल्ली में जो किराएदार रह रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कि दिल्ली में कई बाहर से आकर लोग ज्यादातर रहते हैं यहाँ पर, तो उनकी योजनाओं को लेकर भी उन्होंने ऐलान किया। तो क्या लगता है कि दिल्ली चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल असर पड़ेगा। आप देखिए, कहीं ना कहीं जब आपने सुविधाएं आप पूरे दिल्ली परिक्षेत्र में अगर आपने लागू करके रखी हुई हैं तो इसका जो है फायदा भी सबको मिलना चाहिए जो दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि अगर आप लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगी कि अगर आपका दिल्ली में ही अब रोजी रोटी कमाना हो रहा है, दिल्ली में या पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद नौकरी कर रहे हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, वो जो पहले जहां का वोटर था वहां से अपना नाम कटवा के वो यहाँ का वोटर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आम आदमी पार्टी को भी मिलता दिख सकता है कि उसमें से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं लेकिन सिर्फ किराएदार के तौर पर रह रहे हैं और उनका अपना घर यहाँ पे नहीं है, पंजीकृत नहीं है वो, तो इस वजह से उन्हें इसका फायदा नहीं मिलता हुआ दिखता है मानसी। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ये घोषणा कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम जो है फ्री बिजली फ्री पानी की सुविधा इनको भी देंगे, तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फायदा भी अरविंद केजरीवाल को मिलता हुआ दिखेगा और दूसरी ओर जो बाकी जो है जो इस लाभ से अभी तक वंचित थे उनको भी लाभ मिल सकता है। मानसी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका असर दिल्ली चुनाव पर बिल्कुल पड़ सकता है। तो एक बार हम अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ ऐलान किया था उसको एक बार हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके अलग अलग कारण अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन जो भी कारण हो, किराएदार भी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, फ्री बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा एक बिल्डिंग में 100 लोग भी रह रहे हैं।
और इतने गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियली उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उन सब लोगों को अब फ्री बिजली व पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। तो देखा दर्शकों किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अब किराएदारों का मुद्दा उठाया। हम आपको एक बार बता दें कि डीबी लाइव की टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट पर रिपोर्टिंग के लिए गई थी तो उस दौरान वहां के जो किराएदार थे उन्होंने बोला कि हमारा तो वोट मतदाता है ही नहीं है यहाँ पर, तो हमें क्या फायदा। और दूसरी चीज ये भी है कि जो अरविंद केजरीवाल तमाम योजनाओं का ऐलान करते हैं, चाहे वो पानी की बात हो या फिर बिजली की बात हो, उसका हमें फायदा नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारी खबर का असर हुआ, यानी कि डीबी लाइव की टीम का असर हुआ, रिपोर्टिंग का असर हुआ। और अरविंद केजरीवाल ने अब जो है दिल्ली के किराएदारों के बारे में सोचकर एक बड़ी घोषणा का ऐलान किया है कि आने वाले समय में अगर जब दिल्ली में सरकार उनकी दोबारा आती है तो वो किराएदारों के लिए भी ख्याल रखेंगे कि उनको जो दिल्ली में योजनाएं दी जा रही हैं उसका फायदा मिल सके। इसी के साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर है, तमाम बीजेपी के नेताओं को लेकर तमाम खुलासे कर रहे हैं। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने आज जो है पत्रकारों के लिए एक डॉक्यूमेंट्री की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया गया था और ऐसा उस फिल्म में दिखाया जा रहा था। और लेकिन हुआ ये कि उस फिल्म को मतलब टेलीकास्ट करने से रोक दिया गया है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। यश, क्या है पूरी खबर और किस डॉक्यूमेंट्री की अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं? जी, आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने यह बताया कि हमने आम आदमी पार्टी की ओर से एक फिल्म स्क्रीनिंग रखी थी, एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी थी और आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म आधारित थी जिसके लिए हमने तमाम पत्रकारों को इनवाइट किया था। तमाम आप कार्यकर्ता वहां तैयार थे इस फिल्म की स्क्रीनिंग को अटेंड करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस वहां तैनात हो गई और ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी, एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी। हमने निजी तौर पर ये स्क्रीनिंग रखी थी, निजी तौर पर पत्रकारों को बुलाया था और कहा था कि आप आकर इस फिल्म को देखें और इसको लेकर जो भी आप अपनी रिपोर्ट है वो पेश करें, प्रकाशित करें या उसको प्रसारण करें, जो कुछ भी करना है वो पत्रकार करें। लेकिन दिल्ली पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग लगा के ना तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस स्क्रीनिंग में दाखिल होने दिया, ना ही पत्रकारों को अंदर जाने दिया, यानी ये फिल्म की स्क्रीनिंग जो है नहीं हो पाई। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चूंकि इस फिल्म में हमने ये दिखाया है कि बीजेपी ने किस तरीके से अपने करतूतों के जरिए पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में भरने का काम किया और ऐसे खोखले आरोप जिनका कोई और छोर नहीं था और वो सिद्ध नहीं हो पाए, इसके बावजूद हम लोग, इन आरोपों के बावजूद हम लोग बाहर हैं और अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी आज जिस तरीके से षड्यंत्र करके हमें जेल में भरने का काम कर रही थी उसका बहुत बड़ा पर्दाफाश हमने इस फिल्म में किया है। तो बीजेपी ये नहीं चाहती कि चुनाव के दौरान उसकी कलई खुल जाए, उसकी पोल खुल जाए और दिल्ली वासियों के अंदर जो एक तरह से गुस्सा भरा हुआ 2.5 दशक से वो बीजेपी की सरकार बनने नहीं दे रहे हैं, तो वो 5 साल और बढ़ जाएगा। और इस बार भी जो है बीजेपी का पर्दाफाश होते ही दिल्ली वासी ये मन बना लेंगे कि कोई और जीते, आम आदमी पार्टी जीते या कांग्रेस जीते, बीजेपी को तो नहीं जिताना है। तो वो अपनी कलई खुलने के डर से बीजेपी ने यह किया कि दिल्ली पुलिस को वहां भेजकर, सही बात है कि गृह मंत्रालय का ही हाथ में है, दिल्ली पुलिस और भाजपा के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तो उनको तो ज्यादा समय लगा नहीं होगा, वहां भेज के उन्होंने बैरिकेडिंग की और इस फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवा दी। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। मानसी, ट्वीट में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है, आज जहां इस फिल्म को पत्रकारों को दिखाया जाना था वहां देखिए कितनी भारी संख्या में पुलिस लगाकर बीजेपी ने इस फिल्म को दिखाने से रोक दिया है। बीजेपी इस फिल्म से बुरी तरह डर गई है। आखिर क्यों? बीजेपी इस फिल्म को क्यों रोकना चाहती है? इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है जिससे बीजेपी डरी हुई है? यह फिल्म पर्दे के पीछे के उन सभी रहस्यों को उजागर करती है जब गलत तरीके से आपके नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। यह बीजेपी सरकार के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कामों को उजागर करती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि यश, अभी आपको रोकना चाहूंगी। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया तो कहीं ना कहीं पीसी करके इस बारे में जानकारी भी दी है। तो हम पहले अपने दर्शकों को सुनवाते थे कि अरविंद केजरीवाल आखिर कह क्या रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है, इस फिल्म को आज हमने पत्रकारों को देखनी थी, उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। किसी भी कानून में ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीन, ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहाँ कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से?
मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल से जेल भेजने के पीछे की कहानी है और कई सारे रहस्यों से और षड्यंत्रों से ये फिल्म पर्दा उठाती है। और ये बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, उस पर से वो पर्दा उठाती है और इसीलिए बीजेपी इतनी ज़्यादा डरी हुई है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ये फिल्म को इस तरह से रोका गया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी इस फिल्म को दिखाने की। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जब भी वो कुछ करने जाते हैं तो बीजेपी के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा उनकी चीजों को रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के द्वारा, यानी कि उनका ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जो है रोक दिया और वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखने दी गई। देखिए, अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर यह कहना है मानसी कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको प्रतिबंधित किया जाए, जिसको रोका जाए। और उनका यह भी कहना है कि बीजेपी ये बता दे कि किस कानून के तहत इस फिल्म की स्क्रीनिंग को रोका गया है। यह सवाल भी किया अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी की ओर से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया और लगता भी नहीं कि आएगा, क्योंकि ये इन्होंने अपने मन से जो इनका कानून चलता है, जो मन माफी के काम करते हैं, जब ये जाके चुनाव आयोग में रिक्वेस्ट करते हैं या केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट करते हैं कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो है उसके लिए दिल्ली पुलिस को तैनात कीजिए, दिल्ली पुलिस को दुरुस्त कीजिए, तब जो गृह मंत्रालय है कोई संज्ञान नहीं लेता इस मामले, कोई एक्शन नहीं लेता और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था लगातार बदतर जो स्थिति है वो बरकरार रहती है उसकी। लेकिन ऐसे कामों में दिल्ली पुलिस बिल्कुल मुस्तैद नजर आती है, तैनात नजर आती है। इसको लेकर इनका कहना है कि आप बता दें कि कौन से कानून के तहत इसकी स्क्रीनिंग रोकी गई है। जहां तक आचार संहिता का मामला है मानसी, एक पत्रकार ने उनसे पूछा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन है शायद इसलिए रोका हो। तो अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया मानसी कि यहाँ ना तो हमारी पार्टी का झंडा लगा हुआ था, ना तो मैं या आम आदमी पार्टी का कोई नेता वहां स्पीच देने वाला था, ना तो वहां हम किसी तरीके का प्रचार कर रहे थे, ना तो हम अपने पार्टी का कोई पैम्पलेट बांट रहे थे, ना ही वहां वोट मांग रहे थे, ना ही प्रचार कर रहे थे। तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर होता, फॉर्मल एम्बियंस होता और वहां जाके पत्रकार बंधु जो हैं और जो तमाम लोग हैं वो फिल्म देखते, बस यही था। तो ये उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी बौखला गई है इस फिल्म से, क्योंकि वो जानती है कि इस फिल्म से उसका पर्दाफाश होना है, इसलिए वो इस फिल्म की स्क्रीनिंग को रुकवा रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी के पास कोई भी रणनीति नहीं है दिल्ली चुनाव के लिए। इसीलिए वो जब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी योजना लेकर आई जाती है या फिर कुछ भी किया जाता है, तो वो अपने चीजों का इस्तेमाल करके रोक लगाने की कोशिश करती है। जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस के द्वारा उस डॉक्यूमेंट्री को रोक दिया गया ताकि लोग उसे देख ही ना पाए, यानी कि पत्रकार देख ही ना पाए। इसी बीच हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी बहुत कह सकते हैं कि देरी कर दी उसने दिल्ली चुनाव के लिए और उन्होंने आनंद फानंद में घोषणा पत्र अपना जारी भी कर दिया। लेकिन जैसे उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, वो विवादों में घिर गया। चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, लगातार इन घोषणाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही है। क्या कहना चाहेंगे यश की बीजेपी एक तो ऑलरेडी देर कर चुकी है दिल्ली चुनाव के लिए, और जैसे उनका घोषणा पत्र जारी होता है वैसे ही वो विवादों में घिर जाता है। सवाल तमाम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस पार्टी लगातार 5 घोषणाओं में से 3-4 पहले ही ऐलान कर चुकी है, एक उसका और आएगा जो तमाम उनके बड़े नेता एक गारंटियों का ऐलान कर रहे हैं। 100 उठकर बीजेपी ने भी सोचा कि चलो हम भी एक फॉर्मेलिटी निभा देते हैं और उसने भी अपना संकल्प पत्र जो है जारी कर दिया। एक मीम बड़ा इसको लेकर चल रहा है मानसी, और एक कहा जा रहा है, एक बड़ा कैरेक्टर आता था एक टीवी पर मिस्टर बीन का, उसका एक कैरेक्टर ये था कि एग्जाम में चीटिंग चल रही है और वो चीटिंग करके बगल वाले ने जो लिखा है उसको अपने कॉपी में लिखने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर जो है विपक्ष ये कह रहा है, कांग्रेस ये कह रहा है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम लोगों ने, जो कांग्रेस ने जो अपनी गारंटी लॉन्च की है, आम आदमी पार्टी ने जो अपनी गारंटी लॉन्च की है, उससे कहीं ना कहीं चुरा कर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया है। और कल संकल्प पत्र आने से पहले जब केजरीवाल से पूछा गया कि 2 बजे संकल्प पत्र आने वाला है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो केजरीवाल ने कहा मैं एक ही लाइन में जवाब दूंगा और वो ये है कि ये जो संकल्प पत्र है कहीं ना कहीं हमारा जो केजरीवाल ने जो काम किया है उसी की कॉपी होगी, कि जो केजरीवाल ने किया वही हम भी करेंगे, क्योंकि उसके बिना इनकी दाल यहां गल नहीं सकती। केजरीवाल ने इस तरीके से काम किया कि उसकी कार्ड बीजेपी के पास है नहीं। अब इसको लेकर मानसी बीजेपी 2 तरफा गिर गई।
एक तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस संकल्प पत्र पर हमला किया, दूसरी ओर संदीप दीक्षित जो है नई दिल्ली से जो प्रत्याशी हैं केजरीवाल के अगेंस्ट उतरे हैं और शीला दीक्षित के बेटे हैं पूर्व सीएम के, उन्होंने भी इस पर हमला किया। एक एक करके हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस संकल्प पत्र को लेकर क्या बोला और संदीप दीक्षित ने क्या बोला। मानसी, सबसे पहले तो संकल्प पत्र में ये लिखा बीजेपी ने कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर ना केवल मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। इस बात पर, इस लाइन पर आपको गौर करना होगा कि बीजेपी की सरकार बनने पर ना केवल मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं लागू रहेंगी बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। तो ऐसी कौन सी मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जो लागू रहेंगी? आपकी तो है नहीं सरकार, बीजेपी की सरकार तो है नहीं, यानी जो योजनाएं लागू हैं वो आम आदमी पार्टी की योजनाएं लागू हैं। और बीजेपी साफ तौर पर अपने ट्वीट में ये कह रही है कि ये योजनाएं लागू रहेंगी, यानी सचमुच में कल्याणकारी योजनाएं समर्थन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। गलती सही जिसने भी ट्वीट किया होगा 2 रुपए लेके, पता नहीं, लेकिन बात होता है ना, पेटीएम पर 2 रुपए प्राप्त हुए, यही तो कहते हैं बीजेपी आईटी सेल वालों को, इनको ट्वीट करने के और कमेंट करने के यही मिलते हैं, फेक आईडीज बनाकर। तो जिसने भी किया होगा, ट्रेनिंग हो सकता है, कोई इंटर्न हो सकता है, अब उस पर क्या हम शिकायत करें, लेकिन कहीं ना कहीं सच बात उसने लिख दी। अगर आम आदमी पार्टी की नजरिए से हम देखें कि जो वर्तमान में दिल्ली में कल्याणकारी योजना है वो लागू रहेंगी, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर लिखा कि बीजेपी ने सरेआम खुले तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली में केजरीवाल की ढेरों कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसका लाभ बीजेपी वालों के परिवारों को भी मिल रहा है। हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें काम करना आता है, और काम ऐसे करते हैं कि हमारे विरोधी भी उसकी तारीफ करते हैं। तो जाने अनजाने में जिस भी तरीके से बीजेपी फॉर इंडिया के ट्विटर हैंडल ने ये लिख दिया, इसको लपक लिया केजरीवाल ने। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि देखो, अब बीजेपी भी कह रही है कि दिल्ली में जो कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं वो यथावत रहेंगी, वैसी चलती रहेंगी। यानी अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं उस पर एक तरह से बीजेपी ने भी मुहर लगा दी, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। इसके साथ ही साथ संदीप दीक्षित है, नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं, इस बार केजरीवाल के अगेंस्ट उतरे हुए हैं। उनका यह कहना है मानसी कि ये सब यहां वहां की नकल है, यानी बीजेपी का अपना कोई विजन नहीं है, ये अपना कोई मुद्दा लेकर नहीं चल रही है, ये नकल करके अपना संकल्प पत्र बना रही है, यहां वहां से जुटा रही है। ये कह रहे हैं कि कर्नाटक और उससे पहले तेलंगाना में चल रही इंदिरा रसोई, कांग्रेस की बहुत प्रचलित योजना है, बहुत ही मशहूर योजना है, उन्होंने उसकी नकल की है। नई दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को उठाकर फेंक दिया गया, उसका ख्याल कौन रखेगा? यानी जो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी को बात करनी चाहिए, उस पर बीजेपी बात ना करके यहां से वहां से तमाम मुद्दे उठाकर खाना पूर्ति करके एक संकल्प पत्र फॉर्मेलिटी के लिए कर रही है, वो भी 100 उठकर, क्योंकि केजरीवाल ने भी एक संकल्प पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस ने भी कर दिया है। तो अब देखते हैं बीजेपी का इसका फायदा कैसे मिलता है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी का संकल्प पत्र आया, एक ओर से केजरीवाल ने घेर लिया और दूसरी तरफ से कांग्रेस ने घेर लिया। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आनंद फानंद में बीजेपी के द्वारा ये संकल्प पत्र बनाया गया और ये संकल्प पत्र जैसे ही आया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, और उन्होंने इसको घेर लिया। इसी के साथ हम बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार दिल्ली चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने दिल्ली के सीलमपुर में रैली की थी और आपको बता दें कि 20 जनवरी को एक बार फिर राहुल गांधी बड़ी रैली करेंगे। और इसी के साथ कहा यह भी जा रहा है, संभावना ये भी जताई जा रही कि उनके साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। यश, क्या कहना चाहेंगे कि अब राहुल गांधी की इस रैली से दिल्ली के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता के तौर पे उभरे हैं पिछले हम कुछ सालों की हम बात करें तो, और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है जो राहुल गांधी की यात्राएं रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसने बहुत बड़ा अहम रोल निभाया और राहुल गांधी को एक बहुत ही कद्दावर नेता के तौर पर स्थापित किया देश में। और लोग जो है उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पर एक तरह से सम्मान की नजरों से देखते हैं और पैरेलल टू प्रधानमंत्री मानते हैं। राहुल गांधी की हाँ इस चुनाव में मौजूदगी मानसी बहुत ही अहम होने वाली है कांग्रेस के लिए, और इसको लेकर हाल ही में सीलमपुर में हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने रैली की। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उस पर भी वो हमलावर रहे। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी रिठाला भी पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने समय बिताया था। यानी राहुल गांधी पूरी तरीके से इस साल जो 2 राज्यों में चुनाव है वहां पूरी तरह से इन्वेस्टेड नजर आ रहे हैं, अपने आप को झोंक दिया उन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस के लिए। अब दिल्ली में भी उनकी चुनावी रैलियां होनी है, जैसा आपने जिक्र किया 20 तारीख को उनकी रैली है, उस पर भी बात करेंगे। आज राहुल पटना पहुंचे हुए हैं। पटना में जो, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है इस साल के आखिर में, तो वहां भी जो राजनीतिक समीकरण है उनको भी देखने के लिए, वो टटोलने के लिए और क्या वहां का माहौल है उसके लिए भी राहुल गांधी बिहार पहुंचे हुए हैं। और अभी जो 20 तारीख आएगी, 20 तारीख को राहुल गांधी नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के प्रत्याशी है जिनकी हम बात कर रहे थे, उनके लिए प्रचार करते हुए दिखेंगे। यानी ये जो गठबंधन था लोकसभा चुनाव के दौरान, इसको लेकर सीधे तौर पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि लोकसभा के मुद्दे अलग थे लेकिन दिल्ली के मुद्दे अलग हैं। और दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल बात नहीं करते। हालांकि पहले दम भरा करते थे तमाम चीजों का, भ्रष्टाचार हटाने का, दिल्ली से पॉल्यूशन खत्म करने का।
रोज ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो क्यों ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये बताएं कि दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। क्योंकि आज भी जो है दिल्ली को गैस चैम्बर कहा जाता है, यहाँ पे बहुत ही पॉल्यूशन होता है और AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 450 के अमूमन ऊपर ही रहता है और बार बार ग्रैप जो है वो ग्रैप 3 जो है और ग्रैप 4 जो है इसके प्रावधान लगाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ताकि पॉल्यूशन को कर्ब किया जा सके, पॉल्यूशन को कम किया जा सके। इसी को लेकर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्हीं के जो नेता हैं साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल भी, इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का यह कहना था मानसी कि जिन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की थी अपनी राजनीति की, उन मुद्दों को अरविंद केजरीवाल भूल गए हैं और मैं उनको चुनौती देता हूं कि इन मुद्दों पर आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही रहते हैं, जवाब दे। और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने एक फॉर्मल एक विरोधी ट्वीट तो जरूर कर दिया था, लेकिन खुलकर वो इस पर बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि जानते थे कि अगर मुंह खोलेंगे तो इतने पुख्ता आरोप हैं ये राहुल गांधी के कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इसमें फंसते हुए दिखेंगे। यानी अब तक तो ट्विटर वॉर चल रहा था, लेकिन अब सीधा जहां से अरविंद केजरीवाल उतरे हुए हैं नई दिल्ली सीट से, उसी सीट से अब हुंकार भरेंगे राहुल गांधी और वहां जाकर संदीप दीक्षित का प्रचार करेंगे। तो 20 तारीख को देखना होगा कि ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने तमाम जानकारी दी। आपने तो देखा आपने कि दिल्ली का चुनाव जो है अब लगातार गर्माता जा रहा है, सियासत गर्मा चुकी है दिल्ली चुनाव की। आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी और अब कांग्रेस भी इस रण में उतर चुकी है और लगातार देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और 20 जनवरी को राहुल गांधी नई दिल्ली से जो है पदयात्रा निकालेंगे। अब देखना